मित्रों, मैं एक फादर हूं और मैं समझ सकता हूं कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, कुछ फ्यूचर में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम ये है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे जो रिजल्ट्स है वो हम पा नहीं पाते। हम बहुत कोशिश करते हैं, हम बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं, उन बच्चों की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हम उनको ट्यूशंस दिलवाते हैं। जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आती है तो हम उनको कहीं ना कहीं म्यूजिक की क्लास और डांस की क्लास और इंग्लिश की क्लास और सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस वो सब हम लोग करवाते हैं। लेकिन क्या है कि हम कहते हैं कि बच्चे हमारे पॉजिटिव हों, क्या है कि हम कहते हैं कि बच्चे हमारे सक्सेसफुल हों, लेकिन फिर भी मन में एक डाउट होता है। और डाउट ये है कि क्या हमारे बच्चे पॉजिटिव हैं, क्या हमारे बच्चे सक्सेसफुल हैं, या कभी ऐसा होगा कि हमारे बच्चे फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो मेरे मन में एक ख्याल आता है और वो ख्याल ये आता है कि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की अप्रोच थोड़ी सी गलत है। और अप्रोच इसलिए गलत है कि हम लोग उन बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम उन बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम उन बच्चों को सीए बनाना चाहते हैं या एक बहुत अच्छा एडवोकेट बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इनकी फाउंडेशन पहले हमने बनाई या नहीं बनाई? पहले इनकी फाउंडेशन मजबूत बनाई जाए। और मैं अगर इसको एक एग्जांपल दूं तो जब आप एक अपनी एक बड़ी हैं और वो बिल्डिंग ऊपर से बहुत सुंदर हो और नीचे से उसकी फाउंडेशन कमजोर हो, तो कितने समय तक वो बिल्डिंग टिक पाएगी? वैसे ही एक बहुत अच्छा डॉक्टर, एक बहुत अच्छा इंजीनियर, एक बहुत अच्छा एडवोकेट या एक बहुत अच्छा लॉयर, जो भी कुछ आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले एक अप्रोच पर काम करना पड़ेगा और वो अप्रोच होगी उस बच्चे की फाउंडेशन। और फाउंडेशन किससे तैयार हो? अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन तैयार हम किससे करते हैं कि हम सीमेंट लेते हैं, हम आयरन लेते हैं और कुछ पिलर्स खड़े करते हैं और पिलर्स के ऊपर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं। यहां भी बच्चों के लाइफ के भी कुछ पिलर्स की आवश्यकता है। और बच्चों की लाइफ के जो पिलर्स हैं वो 5 पिलर्स हैं। 5 कौन से हैं? जिसको आप कह लें 5 एच जो कि अल्फाबेट है इंग्लिश का। और एच की अगर बात करें तो फर्स्ट एच होता है हैप्पीनेस, सेकंड एच हेल्दी, थर्ड एच हम्बल, फोर्थ एच ऑनेस्ट एंड फिफ्थ एच हाई थिंकिंग। जब ये 5 पिलर पर एक बच्चा एक अच्छे प्रोफेशन पर जाएगा तो शायद वो एक बहुत सक्सेसफुल, बहुत एक पॉजिटिव बन पाएगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इन 5 पिलर पर काम नहीं करते हैं। हम काम करते हैं इंजीनियर बनने पर, हम काम करते हैं एडवोकेट बनने पर, बल्कि सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा इन 5 पिलर्स पर कि वो 5 पिलर हैप्पीनेस, हेल्दी, हम्बल, ऑनेस्ट एंड हाई थिंकिंग। क्यों हैप्पी हो? एक सर्वे ये कहता है कि मैं अगर पेरेंट्स की बात करूं, हम सारे के सारे पेरेंट्स सर्विस में हैं या जॉब पे हैं, और सर्वे ये कहता है कि 65 to 75% जो लोग हैं वो अपनी जॉब से या अपने प्रोफेशन से खुश नहीं। और वो अपनी जॉब या अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इतनी लंबी लाइफ हो गई है, उस पर काम करते करते इतना लंबा समय हो गया है कि हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे। जब आप खुश नहीं हैं तो आपके बच्चे कैसे खुश हो पाए? सबसे पहले कि एवरी किड शुड बी हैप्पी। वो किस प्रोफेशन में जाता है, किस तरीके की पढ़ाई करता है, वो अच्छे पैसे कमाता है या कम पैसे कमाता है, या वो इंजीनियर बनता है या वो कोई आर्ट स्ट्रीम में जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे पहले हमारा बच्चा या हमारा किड एक हैप्पी बच्चा होना चाहिए, वो खुश रहना चाहिए, वो अपनी लाइफ में खुश होना चाहिए। सेकंड, हेल्दी। अब आप अपनी थोड़ी सी लाइफ देखें, अपने पीछे की तरफ जाएं, अपने बैकग्राउंड में जाएं और अपने पास्ट समय में जाएं इसी लाइफ के। और पास्ट अगर समय में जाएंगे तो आप और हम क्या करते थे? हमारे पास ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना कॉमिक्स थी, ना वीडियो गेम्स थे, ना और कोई गजट थे। हमारे पास केवल एक ही साधन था और हम बाहर जाते थे, हम 2 घंटे खेलते थे और मिट्टी में खेलते थे, हम लोगों के साथ लड़ते थे, हम लोगों के साथ मस्ती करते थे और तब हम हेल्दी हुए। लेकिन आज अपने अगर किड्स की बात करते हैं तो हम जो भी हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या कर रहे हैं? वो बच्चे घर के अंदर है। मैं इस लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं,
इस लॉकडाउन में तो हमारी मजबूरी है और हमें बिल्कुल सेफ रहना है, इसलिए जरूरी है कि हम अंदर रहें, लेकिन हम अपने बच्चों को हेल्दी बनाएं। हम उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें, या उसकी उनकी जो डेली रूटीन है उसमें योग, उसमें आसन, उसमें स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स नहीं, आउटडोर गेम्स की तरफ जाए। वो अगर गंदे होते हैं तो आप गंदे होने दें, वो मिट्टी में खेलते हैं वो आप मिट्टी में उनको खेलने दें, लेकिन किसी भी तरह से उनको घर के बाहर निकालें। वो सोशल इंटरेक्शन करेंगे, उस सोशल इंटरेक्शन से वो बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, उनको लोगों से इंटरेक्ट करना आएगा, उनको नए नए लोग मिलेंगे, नए नए लोगों से बात करना आएगा, और तब वो एक अच्छा हेल्दी बच्चा बने। थर्ड एच, जिसको हम कहते हैं ऑनेस्ट, और ये ऑनेस्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, और करीब इसलिए है कि आज हम सबको अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो हमें कहीं ना कहीं करप्शन नजर आता है, हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक वैल्यूज नजर नहीं आते कि जिससे हमारी जो ऑनेस्टी दिखे। हमें बच्चों को ऑनेस्ट बनाना है, उनको ऑनेस्ट बनाना है अपनी फैमिली के लिए, उनको ऑनेस्ट बनाना है अपनी पढ़ाई के लिए, उनको ऑनेस्ट बनाना है अपने प्रोफेशन के लिए। ऑनेस्टी के बाद एक फोर्थ आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हम्बल। देखिए, सारी चीजें देखने को मिलती हैं, हमारा बच्चा हेल्दी हो सकता है, हमारा बच्चा हैप्पी भी हो सकता है, लेकिन हमारे बच्चे में आजकल जो मॉडर्न जो किड्स हैं, उन किड्स में हम्बलनेस देखने को नहीं मिलती है। और हम्बलनेस का यहां पर मीनिंग ये है कि जब हम अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से ऊपर के लोगों से मिलें तब तो हम हम्बल हो जाते हैं, क्योंकि वो हमसे सीनियर है, वो हमसे सुपीरियर है। लेकिन हमें अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि यदि वो धोबी से बात करता है तो वो बहुत हम्बल होकर बात करे, वो एक सब्जी वाले से बात करता है तो वो बहुत हम्बल होकर बात करे, वो एक सोसाइटी के गार्ड से बात करता है तो बहुत हम्बल होकर बात करे, वो किसी भी छोटी मतलब अपने से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में जो कम जो लोग हैं उनके साथ कितने हम्बली बात कर सकता है, कितने हम्बली बिहेवियर कर सकता है। एंड लास्ट वन इज हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग का मतलब यह कि उस बच्चे को बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। और बड़ी सोच का मीनिंग क्या है? बड़ी सोच का मीनिंग है कि रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। और रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग का मीनिंग है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को यह बताना पड़ेगा कि देखिए आपकी कैपेबिलिटी यह है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक बड़े सपने बनाने हैं। ऐसा ना हो कि डे ड्रीम की बात नहीं हो रही, उस ड्रीम्स की बात हो रही है जो कहीं ना कहीं अचीवेबल है, उस ड्रीम की बात हो रही है जिसको बच्चा अचीव कर सकता है, उस ड्रीम की बात हो रही है जो वो कुछ बहुत बड़ा सोच सकता है। तो ये 5H 5 पिलर्स है बच्चे की लाइफ के, और ये 5 पिलर्स जब तक मजबूत नहीं होंगे तो उसकी लाइफ पॉजिटिव या उसकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इस पॉइंट पर जाना चाहता हूं कि हम इन 5H को यदि बच्चों में डेवलप करना चाहें उसके पहले 5H हम पेरेंट्स में डेवलप होने जरूरी है। और वो 5H हम पेरेंट्स में इसलिए डेवलप होने जरूरी है, हम खुश हैं या नहीं है, हम हम्बल हैं या नहीं है, हमारी जो थिंकिंग है वो बड़ी थिंकिंग है या नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि वी आर द रोल मॉडल, हम रोल मॉडल हैं बच्चों के। और रोल मॉडल ऐसे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो हर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, बल्कि वो इनविजिबल चीजों को भी ऑब्जर्व करते हैं। इनविजिबल चीजें क्या है हमारी? आप अभी बैठे हैं, आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं, आप घर पे कभी भी जाते हैं, खाना बनाते हैं, आप कोई काम करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक आपकी थॉट प्रोसेस चल रही होती है। वो थॉट प्रोसेस इनविजिबल है, वो आप ये कहते हैं कि वो थॉट प्रोसेस दिख नहीं रही है, लेकिन आपके बच्चे उस थॉट प्रोसेस को भी देख रहे हैं या उस थॉट प्रोसेस को भी समझ रहे हैं। आप कैसा सोचते हैं, आप कैसी बातें करते हैं, आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप दूसरों के साथ कैसे मिलते हैं, आप कैसे वर्ड्स बोलते हैं, आप कैसे हैं। बेसिकली प्रश्न यह है कि आप कैसे हैं। आप जैसे हैं आपका बच्चा बिल्कुल वैसा ही बनेगा। क्यों? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप और मैं, मतलब कि पेरेंट्स, चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर है, वी आर द रोल मॉडल फॉर किड्स। लेकिन मैं जब भी पेरेंट्स से बात करता हूं, कुछ पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि नहीं, बच्चे तो बहुत छोटे हैं, बच्चे हमारी बात क्या समझेंगे, हम क्या बातें कर रहे हैं उसको मीनिंग भी बच्चे को नहीं पता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। और गलत इसलिए हैं क्योंकि
आपने अभी कुछ दिन पहले अभी डीडी भारती पर या डीडी नेशनल चैनल पर एक सीरियल आ रहा था जिसको आप सबने देखा है, महाभारत। और महाभारत में एक पात्र था अभिमन्यु। और अभिमन्यु की अगर बात करें तो को अभिमन्यु 18 साल का था उस समय, उसको महाभारत युद्ध के लिए बुला लिया गया था। और अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सुला दिया तो प्रधान सेनापति कौरवों की तरफ से जो बने थे उनका नाम था आचार्य द्रोण। और आचार्य द्रोण ने एक स्ट्रैटेजी रची और स्ट्रैटेजी ये थी कि उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र से कहीं दूर भेज दिया और यहां पर पांडवों को हराने के लिए और पांडवों को बंदी बनाने के लिए उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। और जब चक्रव्यूह की बात करते हैं तो युधिष्ठिर और सारे पांडव जितने भी थे अर्जुन के अलावा, वो कोई भी चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। तब एक लड़का आगे बढ़ा जिसका नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु ने युधिष्ठिर को कहा कि ज्येष्ठ पिता, मैं चक्रव्यूह को तोड़ना जानता हूं, मैं चक्रव्यूह के अंदर जाना जानता हूं, लेकिन चक्रव्यूह के बाहर आना नहीं जानता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम तो 18-19 साल के हो, तुम कैसे चक्रव्यूह का भेदन करना जानते हो। तो उसने जो हम सबको साथ लेके जाना चाहिए और हम सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, वो ये है कि अभिमन्यु ने जो उत्तर दिया वो ये दिया कि पिताश्री, कि जब मैं मां के गर्भ में था और मेरे पिता अर्जुन मेरी मां सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की कोई कहानी सुना रहे थे, और चक्रव्यूह के अंदर जाने तक तो मैं जगा हुआ था और मेरी मां भी जगी हुई थी, लेकिन जैसे ही चक्रव्यूह के बाहर आने की बात आई तो मेरी मां सो गई, और जैसे ही मेरी मां सोई तो मैं भी सो गया। तो उस समय जो मैंने सुना वो आज भी मुझे याद है, और उसी के अनुसार मैं ये कह रहा हूं कि मैं चक्रव्यूह के अंदर तो जा सकता हूं लेकिन चक्रव्यूह से वापस बाहर नहीं आ सकता। अब आप ये देखें, एक बच्चा जो मां के गर्भ में है और वो मां के गर्भ में सारी के सारी चीजों को सीख रहा है। आप जो बातें कर रहे हैं वो उसको सुनाई दे रही है, आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो उसको दिखाई दे रहा है। तो अब आप देखें, अभी तो आपका बच्चा 4, 5 या 6 साल का है, तो क्या उसको दिखाई नहीं देता? उसको पूरी तरह अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, बुरी चीजें दिखाई देती हैं, और वो केवल और केवल आपको देखता है, आप जैसा बनना चाहता है, आप जैसा करना चाहता है। इसलिए हम कभी पेरेंट्स ये ना सोचे कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं। हमारे बच्चे छोटे हैं लेकिन उनकी जो कैचिंग पावर है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो हमारी हर चीजों को कैच कर पाते हैं। इसलिए जो 5H हैं वो पहले हम अपने में डेवलप करें, तब हम बात करें कि हम अपने बच्चे को पॉजिटिव और हम अपने बच्चों को एक सक्सेसफुल किड बनाना चाहते हैं। फिर दूसरा ये कि हम पेरेंट्स जो है बच्चों को कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, मॉर्निंग में योग करना चाहिए, बेटा तुम्हें बहुत अलग अलग तरीके के काम करने चाहिए। लेकिन प्रश्न फिर यही खड़ा होता है कि क्या आप बच्चों को सुबह उठने का कह रहे हैं, आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं क्या? आप बच्चे को रात को जल्दी सोने का कह रहे हैं, लेकिन आप खुद व्हाट्सएप और फेसबुक और टीवी न्यूज चैनल्स देख रहे हैं। वो बच्चा आपको देख रहा है और वो बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करता है जैसे कि आप करते हैं। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो पेरेंट्स की सोच है वो बहुत अलग तरह की है। अलग तरह की क्यों है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वी आर द कंट्रोलर ऑफ किड्स। नो, वी आर द फैसिलिटेटर ऑफ किड्स। हमें भगवान ने भेजा है केवल इसलिए कि हम बच्चों को फैसिलिटेट कर सके। हमें भगवान ने भेजा है कि हम बच्चों को सपोर्ट कर सके। हम कंट्रोलर नहीं हैं। हम केवल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि हाँ, क्या सही है और क्या गलत है हम इसको बच्चे को बताएं। लेकिन ये नहीं है कि हम जो कहें, हम जो करें केवल वही बच्चा करे, हम जो बनाना चाहें वही बच्चा बने। नहीं, केवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को सपोर्ट करें। हम उसकी जितने भी गैजेट्स ला सकते हैं, हम उसके लिए जितने भी फैसिलिटीज को इकट्ठा कर सकते हैं, हम उसके आगे बढ़ने के लिए फैसिलिटीज को इकट्ठा करें। लेकिन हम ये ना सोचे कि वी आर द कंट्रोलर, वी आर द फैसिलिटेटर ऑफ किड्स। फिर और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी मैंने कहा कि केवल गलत और सही काम को डिफरेंशिएट करके उनको बताने की है, लेकिन वो जस्टिफिकेशन के साथ होना चाहिए कि बेटा ये सही है तो क्यों सही है और ये गलत है तो क्यों गलत। और दूसरी चीज, हम क्या करते हैं कि जो पेरेंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, हम ये सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल्स हैं पेरेंटिंग के। नहीं, पेरेंटिंग के जो प्रिंसिपल है वो उसके फंडामेंटल्स हैं,
और फंडामेंटल्स किसी भी फील्ड के हो वो बहुत छोटे होते हैं और वो छोटे फंडामेंटल असर बहुत ज्यादा करते हैं। हमें एक हैबिट होती है कि हम बच्चे को, हम केवल और केवल हमारे 3 काम होते हैं। एक, हम बच्चे को टोकते हैं, हम बच्चे को रोकते हैं और हम बच्चे को ठोकते हैं। केवल यही 3 चीज कर सकते हैं। जब बच्चा हमसे कोई चीज अगर कर रहा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं कि बच्चे बेटा ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। क्या आपने कभी ऐसा कहा कि बेटा तुझे करना क्या है? बेसिकली बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि हम बच्चे को ये कह रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे को ये कहना है कि आपको क्या करना है। और दूसरा, 3 चीजें जो मैंने कहा कि बच्चे को रोकना है, बच्चे को टोकना है और बच्चे को ठोकना है। इन तीनों में से आपको बच्चे को रोकना है, बच्चे को टोकना है और बच्चे को समझाना है, लेकिन बच्चे को ठोकना नहीं। ठोकने का मतलब है कि पिटाई नहीं कर, ठीक है, कभी उसको सुधार के लिए पिटाई की जा सकती है। और माता पिता की एक आंख दुलार की और एक आंख सुधार की होनी चाहिए, तब कोई बच्चा एक पॉजिटिव और सक्सेसफुल किड्स बन सकता है। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज मानता हूं कि हर चीज पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। पेरेंट्स चाहते हैं कि हम बच्चों की डेस्टिनी लिख दें। क्या हम और आप बच्चों की डेस्टिनी लिख सकते हैं? हम बच्चों की डेस्टिनी कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि बहुत सारे संस्कार उसके पास्ट लाइफ के उसके साथ आए हुए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, जो मैंने अभी कहा कि जो उसके 9 मंथ जो माँ की गर्भ में जब बच्चा था, उस गर्भ में कुछ एक्सपीरियंसेस मिले हैं। आप कितना चेंज कर पाएंगे? आप केवल सपोर्ट कर सकते हैं। मैं केवल सपोर्ट कर सकता हूं, मैं केवल सरंजाम जुटा सकता हूं, मैं केवल फैसिलिटेट कर सकता हूं, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं उसकी डेस्टिनी लिख नहीं सकता। केवल और केवल मेरी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अच्छा एक माहौल बनाऊं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करूं। आपने एक साइकोलॉजिस्ट का नाम सुना होगा, एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड ने ये कहा था कि बच्चे के जन्म के जो 5 से 6 साल होते हैं, मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ और 6 साल तक, उस समय उसको जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं वैसे ही बच्चे की एडल्टहुड में पर्सनालिटी बनती है। अब आप कहेंगे कि ये 5-6 साल में क्या होगा? आप उसको उन 5-6 साल में टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, आप उसको 5-6 साल में खाना खिलाना सिखाते हैं, आप उसको 5-6 साल में बात करना सिखाते हैं, आपको उसको 5-6 साल में स्कूल में जाना सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। उस समय वहां पर उसको एक्सेप्टेंस के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसको लव के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसको रिजेक्शन के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सपीरियंसेस होते हैं। यदि निगेटिव ज्यादा होंगे तो उसकी पर्सनालिटी भी फ्यूचर में निगेटिव होगी, यदि पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा होंगे तो उसकी पर्सनालिटी भी पॉजिटिव होगी। इसलिए कभी भी जो जेंडर बायसनेस होती है वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली दिख रही होती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर है कि हम क्या करते हैं, हम फिजिकल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बच्चों की जो फिजिकल नीड्स है वो तो ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है। कैसे पूरी हो जाती है कि आप बच्चों की फिजिकल नीड, खाना खाना है, कपड़े पहनना है, उनकी फिजिकल नीड्स, उनका टॉयज है, या कुछ इधर उधर घूमना है। क्या आप घूमेंगे तो आपके बच्चे भी घूमेंगे, आप खाना खाएंगे तो आपके बच्चे भी खाना खाएंगे, आप अपने कपड़े अगर नए क्लोथ्स लाएंगे तो बच्चों को भी नए क्लोथ्स देंगे। लेकिन फिजिकल नीड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी मेंटल कंडीशंस, फिजिकल नीड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स। उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स पर हम लोग कम ध्यान देते हैं, और साइकोलॉजिकल नीड्स पर यदि ध्यान कम देंगे तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव जो एटीट्यूड बच्चों का बनना चाहिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं बनेगा। जो बच्चे होते हैं वो लव चाहते हैं, जो बच्चे होते हैं वो एक्सेप्टेंस चाहते हैं, बच्चे होते हैं वो अप्रूवल चाहते हैं, रिजेक्शन नहीं चाहते। बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं तारीफ चाहते हैं। आप बच्चे चाहते हैं कि मुझे लोग अप्रिशिएट करें। क्या आप अपने किड्स को अप्रिशिएट करते हैं? क्या आप अपने लव को शो करते हैं अपने बच्चों के साथ? मैं लव का मतलब यहां कह रहा हूं कि उसको कोई चीज लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लव का मीनिंग आपको अभी बताने वाला हूं कि यदि आपको बच्चों को समझना है, आपको बच्चों को प्यार देना है, आपको बच्चों को पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, आपको बच्चों को एक सक्सेसफुल एक किड्स बनाना है, तो करना क्या पड़ेगा? क्वालिटी टाइम बच्चों को देना पड़ेगा। क्वालिटी टाइम का मीनिंग ये है कि अभी लॉकडाउन है,
और लॉकडाउन में जब भी आप पेरेंट्स से बात करें कि बच्चों के आप साथ हैं, और पेरेंट्स का बहुत बहुत अच्छा सा एक उत्तर होता है, उत्तर ये होता है कि अभी तो 24 आवर्स कंप्लीटली हम बच्चों के साथ हैं। देखिए, बच्चों के साथ प्रेजेंट होना और बच्चों के लिए अवेलेबल होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बच्चों के साथ 24 घंटे रहना और बच्चों के साथ होना, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बच्चों के साथ प्रेजेंट रहना और बच्चों के लिए अवेलेबल होना, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको बच्चों के लिए अवेलेबल होना पड़ेगा, आपको बच्चों के लिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको बच्चों के साथ होना पड़ेगा, रहना नहीं पड़ेगा। और जब आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व होंगे, जब आप बच्चों के साथ जब बच्चों के लिए आप अवेलेबल होंगे, तब आप बच्चों को ठीक तरह से समझ पाएंगे, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को समझ पाएंगे, उसके इमोशंस को समझ पाएंगे। आप तब ये समझ पाएंगे कि बच्चे की क्या जरूरत है। और अब ये तो एक बात हो गई कि हमें कि क्वालिटी टाइम देना है, क्वांटिटी टाइम नहीं देना। तब हम करें क्या? तब करना यह है कि आप और आपका बेबी, नो टीवी, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो ईयरफोन, कुछ भी नहीं, नो इंटरनेट, कोई न्यूज नहीं, केवल आप और आपका बच्चा। जब इस तरीके की एक कंडीशनिंग बनेगी कि आप बैठेंगे और आपका बच्चा बैठेगा, लेकिन वहां पर जो बच्चा कहे उसको सुनना है, वहां पर जो बच्चा आपसे जो भी कुछ कर रहा है उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है, वहां पर बच्चे को स्टोरी सुनानी है, वहां पर बच्चे को बच्चों के साथ पेंटिंग करनी है। और अगर ज्यादा आपको मस्ती करने की इच्छा हो तो ऐसा करें कि आप मैं फादर के लिए बात कर रहा हूं कि फादर ऐसा करें, फादर घोड़ा बन जाए और अपने बच्चे को बिठाएं और उसके साथ मस्ती करें। तब वो बच्चा आपके करीब आएगा और अपने मन की बातों को, अपने अंदर साइकोलॉजिकल नीड्स को वो एक्सप्रेस कर पाएगा। और बच्चों में कभी भी फ्रस्ट्रेशन डेवलप ना हो, बच्चों में इनसिक्योरिटी डेवलप ना हो, बच्चों में इंफीरियरिटी डेवलप ना हो, इसका एक सबसे अच्छा एक ही सॉल्यूशन है कि आप क्वालिटी टाइम बच्चों को दें। आप उनको पुरानी एल्बम दिखाएं, आप उनको कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री के बारे में आप बात करें, आप रिलेटिव्स के बारे में बात करें, आप उनको क्या करना है उस फ्यूचर के बारे में बात करें, आप उनके साथ लूडो खेलें, आप उनके साथ सांप सीढ़ी खेलें। कितने ही सारे काम हैं, केवल एक काम नहीं है कि हम बच्चों को चुप करने के लिए हम कोई गैजेट दे देते। देखिए, आप मोबाइल देंगे, आप अपना आईपैड देंगे या और कोई गैजेट आप बच्चों को चुप करने के लिए देंगे, तो बच्चे केवल एक मशीन बन रहे हैं, बच्चों में इमोशंस फिर खत्म हो रहे हैं। तो आपको उन इमोशंस को जिंदा रखना है, आपको उस रिश्तों की अहमियत को जिंदा रखना है, आपको ये कहीं ना कहीं बच्चों को ये डेवलप करने की कोशिश करनी है कि नहीं, पूरी फैमिली आपके साथ है और हम सब मिलकर आपको कहीं ना कहीं एक नए गोल की तरफ, नए लक्ष्य की तरफ या एक पॉजिटिव किड बनने की तरफ हम प्रेरित कर रहे हैं। एक बात और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स और टीचर्स, मैं दोनों की बात कर रहा हूं कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का मीनिंग यह है कि हम उन ख्वाहिशों को बच्चों से पूरा करवाना चाहते हैं जो हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। हम उस एजुकेशन को बच्चों को दिलवाना चाहते हैं जिस एजुकेशन में हम लोग पास नहीं हो पाए, तो अब हम बच्चे को उसको कहते हैं कि आपको वो एजुकेशन लेनी है। हम वो काम सारे करवाना चाहते हैं जो हम नहीं कर पाए, वो हम सब बच्चों से करवाना चाहते हैं। नहीं, आप बच्चों को कंपेयर मत करें, आप बच्चों को कहीं ना कहीं एक अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशंस है वो डेवलप ना करें। अगर आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप की, आपने किसी बच्चे को दूसरों के साथ कंपेयर किया, तो उसकी आप उस बच्चे की जो खुद की विशेषता है, जो उसके खुद के जो वर्चूज हैं, उसके ऊपर काम नहीं होगा। उसमें फिर कहीं ना कहीं वो बच्चा बाहर की तरफ देखेगा और बाहर की तरफ से कंपेयर करके अपने आप को इनसिक्योर या फ्रस्ट्रेट फील करेगा। तो करना क्या है? करना यह है कि आपकी बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, आपकी बच्चों की वर्च्यूज को देखना है और उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। और बच्चे के लिए एक माहौल तैयार करना है। लेकिन माहौल कैसे तैयार करना है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं कि एक फैमिली थी और उसमें 3 लोग थे, एक फादर, एक मदर और एक छोटा सा बच्चा। आजकल का जो ट्रेंड आप सब लोगों को पता है कि फादर और मदर दोनों को जॉब करनी होती है। उसी तरह से उस परिवार में भी फादर और मदर दोनों जॉब करते थे
और जब सुबह जब जॉब के लिए जाते थे तब क्या होता था, तब उस बच्चे को वो एक सेंटर पर छोड़कर जाते थे और उस सेंटर पर एक जो आई होती है या दाई माँ होती है वो उसकी केयर करती। लेकिन अब जो सिचुएशन है उस पर आपको गौर करना है कि जब तीनों एक दूसरे से अलग होते थे, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे और किस करते थे, और किस करने के बाद एक प्ले करते थे कि जो किस की और किस को वो पॉकेट में रख लेते थे। इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि जब बच्ची दिन में अकेला फील करती थी या बच्चा जब दिन में अकेला फील करता था, वो क्या करता था, वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता था, उस किस को निकालता था, अपने गालों पर लगाता था और वापस उसको अंदर रख लेता था। देखिए एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन दूर रहते हुए भी उसने साथ में रहने का जो एहसास है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही छोटी छोटी चीजें पॉजिटिव बनाती हैं, यही छोटी छोटी चीजें एक अच्छा एक प्यारा सा किट बनाती हैं। आपको अब बच्चा किस माहौल में रहता है, अगर बच्चा निंदा के माहौल में रहेगा, अगर बच्चा क्रिटिसिज्म के माहौल में रहेगा तो वो क्रिटिसाइज करना सीखेगा। बच्चा लड़ाई के माहौल में रहेगा तो लड़ाई करना सीखेगा। बच्चा फ्रस्ट्रेशन के माहौल में रहेगा तो फ्रस्ट्रेशन में रहना सीखेगा। बच्चा अगर सहनशीलता के माहौल में रहेगा तो बच्चा सहनशीलता सीखेगा। क्वेश्चन ये है कि आप सिखाना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन ये है कि आप बच्चों को किस तरह से बनाना चाहते हैं। जो माता पिता होते हैं वो माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ होते हैं, और आपकी छाया जिस तरह से आपके साथ होती है, बच्चे बिल्कुल आपकी छाया की तरह है। बच्चे बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह है, और जो गीली मिट्टी से आप कुछ भी बना सकते हैं, सेम वैसे ही आप अपने बच्चे को निगेटिव बनाना चाहें, आप अपने बच्चे को पॉजिटिव बनाना चाहें, आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना चाहें, इट्स डिपेंड ऑन पेरेंट्स कि पेरेंट्स चाहते क्या। मैं अपनी बात कुछ 4 पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगा, और वो बहुत अच्छी जो मैंने एक बुक से देखी थी कि रात और दिन दो नन्ही आंखें देखें तुझको। मैं फिर बोल रहा हूं, रात और दिन दो नन्ही आंखें देखें तुझको, तेरे हर एक शब्द पर उनके कान लगे हैं। उसके छोटे हाथ चाहे तुझसा ही करना, उसके छोटे हाथ चाहे तुझसा ही करना, ख्वाबों में भी देखे वो तुझसा ही बनना। सबसे बुद्धिमान तुम उसके आदर्श बने हो, रत्ती भर भी संदेह नहीं है उसको तुझ पर। जो बच्चों की नन्ही नन्ही 2 आंखें होती हैं वो रात और दिन पेरेंट्स को देखती हैं। उसके जो कान होते हैं वो बच्चों के जो कान होते हैं वो पेरेंट्स के एक एक शब्द पर लगे होते हैं। और उसके जो छोटे छोटे हाथ है वो छोटे छोटे हाथ बिल्कुल माँ जैसा और पिता जैसा बनना चाहते हैं। और यहीं पर बात समाप्त नहीं होती, बल्कि रात को जब बच्चा सोता है और उसको ख्वाब में भी केवल आप दिखाई देते हैं कि वो आपसा ही बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप उसके सबसे इंटेलिजेंट आइडियल हो, और आपके ऊपर आपके ऊपर कोई संदेह नहीं है। मेरा पॉइंट एक ही है कि यदि बच्चों को पॉजिटिव बनाना है, बच्चों को सक्सेसफुल बनाना है, तो पेरेंट्स को सक्सेसफुल बनना पड़ेगा, पेरेंट्स को पॉजिटिव बनना पड़ेगा। तब हम बच्चे को किसी अच्छी राह पर ले जा पाएंगे, तब हम बच्चे को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे। थैंक यू। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।